दोस्तों, आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। कल बहुत बिजी था तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। बहुत से लोग और भाई कल बिजी था इसलिए वीडियो नहीं बनाया। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं झूठ मूठ का मतलब बेवजह का किसी को डिफेंड करूंगा क्या? अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये कहना है कि अरुणिता ने कल एक कोलैब किया है एक लड़के के साथ, एबे भी कुछ नाम है भाई उसका, एबे मुझे याद नहीं क्या नाम है। ओके, वो मैं थंबनेल में चिपका दूंगा, उसका नाम याद नहीं मुझे। कुछ लोगों का कहना है कोई प्रोफेशनल सिंगर है, म्यूजिशियन है, जो भी है भाई। और कुछ लोग पवनदीप के फैंस का ये कहना है कि भाई देखो दिग्विजय भाई, आप इतने दिन से ले रहे थे साइड अरुणिता की, आप क्यों चुप हो? कमेंट देख रहा हूँ मैं। अब क्यों चुप हो? अब तो आप भाई अपना मुंह खोलो। आप क्यों बार बार? तो भाई अब रियलिटी ये है कि आप क्यों बार बार का सवाल नहीं है, मैं थोड़ा बिजी था। अभी मैं देखा हूँ कि हाँ कोई पोस्ट किया है, तो भाई बिजी था तो कैसे बताओ कोई भी एंगल। हाँ, मुझे खुद को भी तो पता होने दो। मैं खुद भी बिज़ी था। जैसे याद है आपको पवनदीप का जब एक्सीडेंट हुआ था, पूरे दिन में मैंने खबर नहीं दी क्योंकि मैं पूरा दिन बाहर था। बाद में मुझे कहीं पे पता चला यार कि ऐसा कुछ हुआ है, तो मैंने दिया था ना रात को खबर। तो थोड़ा तसल्ली रखा करो भाई। तबीयत वबीयत भी बीच में ठीक नहीं थी, आप गणेश चतुर्थी की तैयारी करनी थी तो बिज़ी था यार। पूरी तसल्ली से बात करने वाले हैं यहाँ पे, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। सबसे पहली बात, जो बॉलीवुड की सोर्सेज से मुझे खबर मिली है वो है कि यस दे आर इन रिलेशनशिप। जी हाँ, और मैं कोई भी चीज़ फेंक के नहीं बोलता हूँ, जो फैक्ट है उनके साथ बोलता हूँ। बट अब आप बोलोगे कि भाई उन बॉलीवुड सोर्सेज पे तुम इतना क्यों ट्रस्ट करोगे, क्या वो सच है? मैं इस बात का इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वो बॉलीवुड सोर्सेस है कि जो कुछ ऐसे जो मेरे ट्रस्टवर्दी भी है, वो भी कुछ मामले में कभी कभी मैंने देखा है ये लोग जानबूझ के अपनी हाइप बनाने के लिए इस टाइप की अफवाहें फैलाते हैं। और ये मैं मानता हूँ कि उनके भी कभी कभी खबरें अच्छी नहीं होती है, या फिर झूठ से भी ज़्यादा मैं कहूँगा जानबूझ के ऐसी बनाई गई होती है जिससे और गलतफहमी पैदा हो। तो मैं यहाँ पे इस बात से पूरा डिसएग्री करता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि, मैं उनका आर्टिकल बता रहा हूँ आपको। हाँ, वो एक 11,000 वाला आईडी था एक। हाँ, तो क्योंकि भाई ये लोग होते हैं कुछ ऐसे जो मेरे कांटेक्ट में है, उनका ये कहना है भाई कि अभी तक ऐसा कोई प्रूफ आया नहीं है, तो इस बात का फाइनल मत बताओ कि मतलब आ, जो भी फैक्ट है उसके बाद जो फाइनल जो है इस पे डिसीजन ना लो। तो मैं भी इस बात पे एग्री करता हूँ कि भाई उन चीज़ों पे मैं भी एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी तक आप किसी भी दावे के साथ नहीं कह सकते हो कि ये जो रिलेशनशिप वाला एंगल है वो सही है या कल होगा। हाँ, बाय द वे वो एक अपडेट दे रहा था उस बंदे ने मुझे नहीं मतलब मुझे फिल्म का भी अपडेट चाहिए था, तो उनसे बातें हो रही थी। तो कल हो रही है एक फ़िल्म रिलीज़ बाय द वे, नहीं। हाँ, एनीवे तो यहाँ पे यही पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों मेरा कि देयर आर मेनी रिपोर्ट्स क्लेमिंग ऑफ, जो बॉलीवुड के हैं उनका कहना है कि यस ये सिर्फ कोलैब नहीं, ये एक दूसरे के साथ इन लोगों की रिलेशनशिप है। पवनदीप राजन ने तो के जो फैंस हैं उन्होंने तो बोल दिया है कि ये है रियलिटी। दोस्तों, मैं इस बात को डायरेक्ट डिसएग्री भी नहीं कर सकता हूँ कि जो देखने को मुझे मिला है। जी हाँ, क्योंकि जो अभी तक इतने ट्रस्टवर्दी सोर्सेज से भी अगर ये खबरें आई है कि यस, और मैंने बार बार एक बोला था ना, मैं अरुदीप को सपोर्ट करूँगा चाहे तुम लोग ना करो। मैंने पहले भी बोला था, याद रखना, ये दोनों एक दूसरे के साथ कोई बंधे हुए हैं नहीं। अगर इन दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ब्रेकअप हुआ है तो तुम ये नहीं बोल सकते कि पवनदीप किसी लड़की के साथ देखा गया, अरुणिता किसी लड़के के साथ देखी गई। भाड़ में जाए वो चीज़ें, झूठ मूठ। क्योंकि भाई इन लोगों ने कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं किया एक दूसरे से कि भाई हम नहीं एक दूसरे के साथ तो हम किसी के भी साथ नहीं रहेंगे। और कोई धोखेबाज हो गया। भाई दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो भी उनका ब्रेकअप होगा, वेकअप था, वो हो गया। अब आप नहीं कर सकते हो अरुणिता पे ब्लेम या पवनदीप पे, चाहे वो रिलेशनशिप में है या नहीं। अब यहाँ पे 80% सोर्सेज बोल रहे वो है रिलेशनशिप में, बट देयर आर 20% ट्रस्टवर्दी सोर्सेज, वो कहते हैं कि नहीं है, ये सिर्फ एक कोलैब है। तो मुझसे पर्सनली पूछोगे तो अपने जो सोर्सेस है यार, आधे सोर्सेस हाँ बोल रहे नहीं बोल रहे, मैं भी खुद कंफ्यूज हूँ अब तो। इसलिए मैं इस बात पे अभी कमेंट नहीं करूँगा जब तक अनटिल एंड अनलेस कोई अपडेट्स बाकी देखने को मिलती है रैदर देन सिंगिंग। क्योंकि जब भी ये दोनों एक दूसरे के साथ अभी तक देखे गए, वो खाली काम के लिए देखे गए। तो इस बात पे आप कैसे डायरेक्टली किसी पे ब्लेम कर सकते हो, किसी के कैरेक्टर पे यार? और कैरेक्टर पे ब्लेम तब करो ना जब वो किसी दूसरे के साथ कमिटेड है और उसके बाद वो रिलेशनशिप में जा रही है किसी के साथ धोखा दे के। धोखा कैसे बोल सकते हो आप इस चीज़ को?
और बहुत सी चीज़ें हैं पवनदीप को लेके भी आई है। ये स्पेशल वीडियो है अरुणिता का, और पवनदीप फैंस जिस तरीके से ब्लेम कर रहे हैं, तुमको पता नहीं है पवनदीप के फैंस कि अरुणिता के भी फैंस तुम पे कुछ चीज़ों को लेके ब्लेम कर रहे हैं। उसका भी वीडियो आने वाला है दोपहर में, अब टेंशन ना लो। मैं बायज नहीं हूँ किसी के जैसा कि नहीं इसको ही ब्लेम करो उसको ही ब्लेम करो। फैक्ट्स के साथ जाने वाला बंदा हूँ। पवनदीप राजन के साथ भी जो एक लड़की को देखा गया था ना बीच में, उसका भी बड़ा माहौल चल रहा है सोशल मीडिया पे। तो भाई आप भी किसी पे ब्लेम करने से अच्छा ये है कि ज़रा ध्यान रखना कि आपके बंदे पे भी तो ब्लेम नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई आ रहा है ब्लेम। अब ये सही है या नहीं पता नहीं, लेकिन क्योंकि अरुणिता के फैंस पे हो गया ब्लेम, एक तरीके से चल रहा है अरुणिता पे, तो पवनदीप राजन की इमेज भी एक तरीके से की जा रही है खराब। तो देखो मैंने पहले भी बोला था अरुदीप फैंस जो है वो थोड़े से बैलेंस्ड है, लेकिन पवनदीप और अरुणिता के जो एक दूसरे के अब वो हेटर्स बन चुके हैं फैंस। इसलिए जो कमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि भाई आरू के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हो, उसका तो रिलेशनशिप है। भाई देखो देयर आर 80% सोर्सेस कह रहे हैं कि भाई सिर्फ कोलैब नहीं है, एक रिलेशनशिप का भी इनडायरेक्ट अनाउंसमेंट है। ठीक है भाई, पर मैं कोई भी चीज़ विदाउट प्रूफ नहीं बोलता, इसलिए मैं इस बात का दावा नहीं कर सकता कि ये अभी रिलेशनशिप में है। यस देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज़ कि वो है, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न भी है। जिन सोर्सेस ने ये खबरें बताई है उनमें से आधे सोर्सेस ऐसे भी है कि उनको झूठ बोल के क्या ही मिलेगा वाले लोग हैं, तो उन लोगों पे मैं बहुत अच्छी तरीके से बिलीव करता हूँ। इसलिए अभी ये कहना कि कंफर्म रिलेशनशिप में नहीं है, ये गलत है। और कंफर्म किसी को, और एक दूसरी बात मैं बार बार वही बोला ना कि आप धोखेबाज ये वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हो भाई साहब। धोखेबाज वर्ड तब यूज़ होता है जब पवनदीप के साथ भी रिलेशनशिप में है और दूसरे के साथ भी है, तो ये धोखेबाज वर्ड एकदम गलत है। मैंने हर बार बोला था आपको, जिस दिन ब्रेकअप वाला एंगल आया था, अब पवनदीप भी आज़ाद है, अरुणिता भी आज़ाद है, किसी के भी साथ, उनकी चॉइस है, उनका लाइफ है। अब ये जो धोखेबाज वर्ड है नहीं, ये मत लो। और अगर तुम ये बोल रहे हो कि ये बंदा रीज़न है ब्रेकअप का, तो भाई थोड़े से नींद से उठ जाओ, ग्रो अप हो जाओ, ज़रा मैच्योरिटी भी अपनी रखो। ये बंदा और उसका कोई लेना देना उस वाले एंगल से नहीं है। 1.5 साल हो गया भाई उस चीज़ को, 1.5-2 साल, उसके बाद कोई ये बात आप, और भाई आप तो ऐसे बोल रहे हो कि ये कंप्लीट ही, फिर तो चेतना के साथ भी लोग नाम जोड़ते हैं भाई, उससे क्या वो रिलेशनशिप हो जाती है क्या? तो और अगर हो भी गई ना, मेरा क्या कहना है, अब अरू भी आज़ाद है, पवन भी आज़ाद है, तुम होते कौन हो धोखेबाज ये वर्ड यूज़ करने वाले? जो कमेंट मुझे देखने को मिले थे, भाई दिग्विजय अब अरू पे नहीं बोलोगे, अब वीडियो नहीं बनाओगे? क्यों नहीं बनाऊँगा, बनाऊँगा ना भाई, फैक्ट्स के साथ जाऊँगा। रिलेशनशिप में अगर होगी भी ना तो गुनाह नहीं है, और नहीं होगी तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे धोखा वाला मैटर नहीं है। ये सेम बात पवनदीप के भी साथ जाती है। पवनदीप को लेके भी जो एक अफवाह फैलाई गई है ना, वो अभी कोई बर्फ़ में शूटिंग वूटिंग कर रहा है, वहाँ पे किसी लड़की के साथ है एंड ऑल, वो भी बताऊँगा मैं, उसका स्पेशल वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मुझे खिचड़ी नहीं करनी ना एक वीडियो में बेवजह की, विथ प्रूफ बताऊँगा। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा जाते जाते, उस वीडियो में भी एक बात तो मैं रिपीट करूँगा ही, ना ये बंदी हुई है और ना ही वो बंधा हुआ है, वो दोनों आज़ाद है। एक बार रिलेशनशिप टूटने के बाद, ब्रेकअप होने के बाद, कोई किसी को ये नहीं बोल सकता कि क्यों, क्या तुम धोखेबाज हो? नहीं हो धोखेबाज भाई, हो ही नहीं सकती वो धोखेबाज, तुम कैसे बोल सकते हो? कोई लॉजिक तो बनता है इस बात का क्या? तो थोड़ा सा बचो, बेवकूफ़ी जैसी बातें करनी है तो करो यार, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग आपको रोस्ट मारेंगे, क्योंकि अगर आप ये बोल रहे हो कि अरुणिता धोखेबाज है, तो ये सबसे बड़ी गलती है। हाँ, मैंने टाइटल भी इसलिए रखा, अरुणिता कांजीलाल को पवनदीप राजन के फैंस ने कहा धोखेबाज, क्यों? क्योंकि ये फैक्ट है, ये चल रही है। जाके देखो एक बार, कमेंट्स देखो, झूठ लग रहा है तो जाओ जाके इंस्टाग्राम पे देखो, उसके कैरेक्टर पे डाउट कर रहे हैं। ये कोई झूठ मूठ का टॉपिक नहीं दे रहा हूँ मैं, ये फैक्ट है। अरे एक सॉन्ग आ रहा है उनका, कोलैब किया उन्होंने, शायद कोई एल्बम भी आ सकता है, आई थिंक, जितना मैं सुना हूँ। लेकिन तुम लोगों का अलग ही चल रहा है भाई, मतलब क्या, इसने एक दूसरे के साथ कभी गाना ही नहीं किया। और दूसरी बात वही वापस आता है उस टॉपिक पे कि अगर होगी रिलेशनशिप में तो धोखा कहाँ से आया, समझना इस बात को लेके, क्योंकि जब कमिटमेंट ही नहीं है तो धोखेबाजी कहाँ से आ गई? हो गया ना वो काम। टेक केयर, सोचना इस बारे में, और ये वीडियो को शेयर करो, हाइप दो इस वीडियो को।